स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, जो कि बिहार बीएड इंट्रांस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या अदर भी किसी स्टेट का आप बीएड इंट्रांस देने जा रहे हैं, या टीचिंग लाइन का कोई भी जॉब प्राप्त करने के लिए आप परीक्षा देने जा रहे थे, उस परीक्षा में आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का कह लीजिए, शिक्षण शास्त्र का कह लीजिए, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका हम एक्सप्लेन जो है हिंदी में करेंगे। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले छात्र होंगे वो गौर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो इंग्लिश में क्वेश्चन है ही। तो बिना देर किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। देखिए, शिक्षक का यानी कि जो भी शिक्षक होते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे, अदर ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपका सही आंसर होगा, जो कि कह रहा है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, यानी कि शिक्षण व्यवस्था को संगठित करना, सुंदर बनाना ही एक शिक्षक का क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर शुड बी। देखिए, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2 में। तो मैं सीधे चलूंगा सही आंसर की ओर। तो आप यहाँ ऑनेस्ट, डिलिजेंट, पंक्चुअल वगैरह देख सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ड्यूटीफुल, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य पारायण आप अगर टीचर हैं तो आपको होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टाउट इन स्कूल बिकॉज। देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षण, पर्यावरण शिक्षा जो आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में पढ़ाई होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। हम चलेंगे सीधे सही आंसर की ओर, और सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण शिक्षा इसलिए स्कूल में कराया जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोदय स्कूल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू। देखिए, नवोदय स्कूल जो एस्टेब्लिश्ड स्थापित हुआ वो क्यों हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था। तो सही आंसर की तरफ चलेंगे, और सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया। ये ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ शिक्षा के स्तर को और अच्छा करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्राइमरी लेवल। देखिए, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। देखिए, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, प्राथमिक लेवल की बात की जा रही है, तो इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज, मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है। क्यों होता है, इससे छात्रों को क्या लाभ होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम चलते हैं सीधे सही आंसर की ओर, और सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रेंस इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। देखिए, प्राकृतिक रूप से बच्चों को कुछ सीखने में मदद करता है। उनका जो मदर लैंग्वेज होता है उन्हें प्राकृतिक रूप से सीखने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रेंस इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन आर। देखिए, वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। देखिए, महिला यानी कि महिला जो शिक्षिका होती हैं वो अच्छे होते हैं प्राइमरी लेवल शिक्षक के रूप में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्यों अच्छे होते हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। दे बिहेव मोर पैसेंटली विद चिल्ड्रेंस। वो जो है धैर्यपूर्वक बच्चों के साथ, उन्हें गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उनमें महिला जो टीचर होती है उनमें मातृगुण भी होता है, और मातृगुण के कारण वो बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर पाती हैं, अच्छे से सिखाती हैं। उनमें पेशेंस होता है, धैर्य होता है। और पुरुष को तो ज़्यादा गुस्सा आ जाता होगा, वो मार बैठते होंगे चिल्ड्रेन को, इसीलिए वुमेन्स आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। तो ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन सेलेक्टेड इन ऑल द 4 प्रोफेशन, ठीक है, गिवन बिलो। देखिए नीचे जो प्रोफेशन यानी कि आपका जो है प्रोफेशन, 4 प्रोफेशन आपको दिया हुआ है, वेयर वुड यू लाइक टू गो, और चारों में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप किसे चूज करेंगे। तो स्वाभाविक है आप टीचिंग लाइन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टीचिंग बीएड करने का पर्पस ही होता है टीचर बनना, तो यहाँ आपका सही आंसर टीचर ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो सीधे हम आंसर पर चलेंगे, आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सबसे जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्लैरिटी इन राइटिंग, यानी ब्लैक बोर्ड पर आप लिखिए तो आपका जो लिखावट, आपकी जो लिखावट होगी ब्लैक बोर्ड पर वो क्या है, क्लैरिटी यानी स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम स्टूडेंट सेंड, देखिए सम स्टूडेंट सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे। टीचर्स डे के मौके पर कुछ स्टूडेंट आपको ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो डू नथिंग, और सीधे हम सही आंसर पर चलते हैं। तो उनको क्या है कि से थैंक्स टू देम, उन्हें हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, ठीक है। डू नथिंग ये सब थोड़े होगा, कुछ नहीं करेंगे, तो से थैंक्स टू देम। और ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास। स्टूडेंट एक विद्यार्थी है जो कि आपकी क्लास में लेट आता है, देन यू विल, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, ट्राई टू नो द रीज़न, आपको कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों लेट आता है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन द स्टूडेंट बिकम फेल्ड। अब मान लीजिए जब कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, तो इसे क्या समझा जा सकता है, तो इसे क्या समझा जा सकता है, इसे यही समझा जा सकता है कि द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फेल्योर, उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है उसके फेल होने का, क्योंकि सिस्टम फेल नहीं हो सकता है, टीचर फेल नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर फेल, सिस्टम फेल का मतलब है और सारे स्टूडेंट भी फेल करते हैं, लेकिन यहाँ है कोई खास स्टूडेंट फेल कर जाता है, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट फेल्योर किया है व्यक्तिगत रूप से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट इज एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट। देखिए आप जो बच्चों को गृह कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, क्यों दिया जाता है होमवर्क, तो वो इसलिए दिया जाता है कि ऑप्शन डी में देखिए, मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, उनमें स्वयं पढ़ने की क्षमता यानी कि स्व अध्ययन की क्षमता विकसित हो, इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि वहाँ आप टीचर के रूप में उसके घर पर नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन कंप्यूटर्स द लेंथ ऑफ द वर्ड इज मेजर्ड इन। देखिए कंप्यूटर में कंप्यूटर की लंबाई यानी वर्ड की जो लंबाई लेंथ मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि बीट में। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर हैज़ सीरियस डिफेक्ट इज ही सी, यानी कि कोई शिक्षक मान लीजिए उसमें दोष माना जाएगा, कब माना जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, सीरियसली रूप से डिफेक्ट माना जाएगा, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, शिक्षक में क्या होगा जो उन्हें सीरियसली रूप से डिफेक्ट माना जाएगा। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है, हैज़ इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, अगर वह मान लीजिए मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है कोई टीचर, तो उसे क्या माना जाएगा, बहुत बड़ा दोष माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन यही सही होगा। आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं और भी सीरीज़ फिर से अपलोड करने की कोशिश करूँगा और लगातार कोशिश करूँगा। आप लोगों का स्नेह नहीं मिल पाता है तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो ज़रूर मोटिवेशन के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं इसी तरह का वीडियो और भी लाता रहूँगा, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सीरीज लगातार जारी रहेगा। और ये मीडियम इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।